पावर्स के केसेस में आपको ध्यान कर हमारे पास इन टोटल 10 डिजिट्स होती हैं इंक्लूडिंग 0। अब इनमें से जो नंबर्स हैं ये 0, 1, 5 और 6 ये ऐसे नंबर है जिनकी कुछ भी पावर कर लूं मैं, 1 पावर कर लूं, 1000 पावर कर लूं, 2000, 10,000, 20,000, कितनी भी पावर कर लूं, एट द एंड यूनिट डिजिट पे यही नंबर रहे। अगर मैं कोई भी एक ऐसा नंबर है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तो 560, इसकी पावर ले ली मैंने 1000, तो यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आ रहा है 0। अब 0 आ रहा है तो 0 की कितनी भी पावर। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो मेरा नाम है भूमिक दीवान एंड आई एम ए मैथ्स टीचर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने या लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है नंबर सिस्टम नाम का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें एक टाइप आती है आपके पास यूनिट डिजिट की, कि आपको बोला जाता है क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ऑफ दिस, एक्सप्रेशन एक दे दी जाएगी, उसमें आपको यूनिट डिजिट फाइंड करनी होगी। यूनिट डिजिट होता क्या है? सबसे पहली चीज हमें ये जाननी है, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है कि जो लास्ट प्लेस पे जो आपके पास एक डिजिट लिखी होती है उसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं। जैसे कि आपके पास अगर कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है आपका 786, इस कोई नंबर है मेरे पास 786, तो जो लास्ट प्लेस में जो नंबर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। ठीक है, जो वंस प्लेस में नंबर लिखा होता है, आपने ये सब चीजें सीखी होंगी, ये होती है वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, फिर आपके थाउजेंड्स प्लेस, ऐसे करके प्लेसेस चलती है। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले से सुना हुआ है, स्कूल टाइम में हम लोग पढ़ते थे ये चीजें। वंस प्लेस होती है, ये टेंस प्लेस होती है, उसके अलावा आपके पास ये हंड्रेड्स प्लेस होती है, फिर और अगर पीछे जाओगे तो आप और आपके पास ऐसे नंबर्स आते जाएंगे। ठीक है, ऐसी प्लेसेस आती जाएंगी। तो जो लास्ट प्लेस पे डिजिट होती है इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर बीच में प्लस माइनस, एक्सप्रेशन बोला ना, एक्सप्रेशन क्या होता है? कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जिनके पीछे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे करके सिंबल्स होंगे, और आपको पता लगाना होगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके रिजल्ट में यूनिट डिजिट क्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है, मैंने अभी बताया था 786 और -384। अगर आपको ये एक्सप्रेशन दे रखी है, ठीक है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क होता है। इक्वेशन में आपके पास इक्वल टू का सिंबल होता है, उसको हम इक्वेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन बेसिकली कुछ भी ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनके बीच में कुछ प्लस माइनस का साइन है या कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये नंबर है, आपके पास बोला जा रहा है कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी। तो अब आपको पूरा माइनस नहीं करना, आपने फोकस किस चीज पे करना है? इस वाले नंबर की यूनिट डिजिट क्या है, इस वाले नंबर की यूनिट डिजिट क्या है, और इन दोनों के बीच में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पे 6 था, मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा? माइनस है 4, तो यानी मेरा आंसर कितना हो गया? 2। तो मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, मुझे फोकस किस पे करना है? इस लास्ट प्लेस पे। ठीक है, सिर्फ यूनिट डिजिट मेरी कितनी आ रही है, तो पहले वाले की यूनिट डिजिट कितनी है, अगले वाले कितनी है, और उनका रिजल्टेंट कितना आएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं इस केस के अंदर, जैसे आपके पास अगर मल्टीप्लाई का साइन दे दूं, 785 इंटू में 483, तो मैंने इसकी यूनिट डिजिट को पकड़ा 5 क्रॉस बीच में जो मल्टीप्लाई का साइन था, और यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 3। 5 3 15, सो यूनिट प्लेस पे कितना नंबर आएगा? 5 ही आएगा, है ना। यूनिट डिजिट पे कितना, यूनिट प्लेस पे कितना नंबर आएगा? 5 ही आएगा, तो आपकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो ये मेरा इस तरीके से। तो अब आपको सॉल्व नहीं करना बैठ के, पूरा मल्टीप्लाई करने मत बैठना, बस आपको सीधा सीधा फोकस क्या करना है? यूनिट डिजिट कि वो कितनी है। जैसे आपका जो जैसे अभी तो मैंने सिर्फ 2 नंबर्स दिए थे, अगर नंबर ज्यादा हो जाते 3 4 5 6, तो ऐसा कभी कभी होगा जिस केस में आपके पास जो नंबर्स होंगे मल्टीप्लाई होके वो 2 डिजिट या 3 डिजिट में चले जाएंगे। तो आपका फोकस क्या रहना चाहिए, आपको करना क्या, आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आपके पास कोई नंबर जब आप मल्टीप्लाई करो, अगर वो 2 डिजिट में कन्वर्ट हो रहा है तो वापस से उसकी सिंगल यूनिट डिजिट पकड़ लो। ठीक है, जैसे वो 2 डिजिट्स में कन्वर्ट हो फिर सिंगल पकड़ लिया, फिर 2 में कन्वर्ट हो सिंगल पकड़ लिया, तो इससे क्या होगा, आपकी हेल्प हो जाएगी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में। अदरवाइज अगर आपका नंबर बड़ा होता जाएगा तो और उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो और बड़ा नंबर बनेगा, है ना। इट विल टेक सम टाइम फ्रॉम मी। सो मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ इस चीज का। जैसे अगर मैंने लिखा है 785 इंटू में 486 इंटू में 382 इंटू में 987, कुछ भी ऐसे करके एक एक्सप्रेशन दे रखी है, उससे मुझसे पूछा गया इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। मैंने सबकी यूनिट डिजिट फोकस किया, यहाँ पे 5 6 2 7, सबके बीच में क्या मल्टीप्लाई का साइन है, 6 5 30। अब 30 है तो यूनिट प्लेस पे क्या आया? 0। अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई किया, 0 के बाद जो भी साइन आपके इनटू का साइन है, तो 0 इंटू 2 किया तो ये भी 0 हो गया, फिर 0 इंटू 7 किया, ये भी 0 हो गया। इसमें तो 0 होगा, चलो कोई और नंबर ले लेते हैं, इसमें नंबर चेंज कर देता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं, चलो कोई 785 483 576 ऐसा कुछ करके, इसको 6 नहीं करते, चलो 575 ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी? 5, ये 3, ये 5। अब 5 3 15 होता है। अब 15 को मैं आगे कैरी करूंगा, दैट विल टेक सम टाइम, है ना, उसको आगे कैरी करना, फिर वो और बड़ा होता जाएगा। तो इससे बेटर क्या है, जैसे वो 2 डिजिट्स में कन्वर्ट हो उसको सिंगल डिजिट पकड़ लो। 5 3 15, तो 15 का 5 ले लिया आपने, है ना। 5 3 15 है तो 15 का 5 ले लिया, फिर 5 इंटू 5 के 25, तो 25 का फिर से 5 ले लिया, तो आंसर क्या हो गया? ये वाला नंबर।
तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। मैं अभी सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, आगे हम क्वेश्चंस इस पे बेस्ड करेंगे, पावर्स वाले क्वेश्चन भी करेंगे, सारी चीज हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। एक बार कृपया करके कोई नोट करना चाहेगा तो नोट कर लो, अदरवाइज इट्स ओके, आप लोग बाद में वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। इसके अलावा हमें और क्या जानना है, ठीक है। कभी कभी आपके पास नंबर्स की होती है पावर्स, मैं यहाँ पे एक स्क्रीन ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली मैं समझा पाऊँ। वाइट, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आपके स्क्रीन है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, कभी कभी नंबर्स क्या आती है पावर्स, पावर्स के केसेस में आपको ध्यान क्या रखना होता है, हमारे पास इन टोटल 10 डिजिट्स होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन टोटल हमारे पास मैथ्स के अकॉर्डिंगली 10 डिजिट्स होती है इंक्लूडिंग 0, 10 डिजिट्स, ठीक है। अब इनमें से जो नंबर्स है ये 0 1 5 और 6, ये ऐसे नंबर है जिनकी कुछ भी पावर कर लूं मैं, 1 पावर कर लूं, 1000 पावर कर लूं, 2000 10,000 20,000 कितनी भी पावर कर लूं, एट द एंड यूनिट डिजिट पे यही नंबर रहेगा, ठीक है। अगर मैं कोई भी एक ऐसा नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तो 560, इसकी पावर ले ली मैंने 1000, तो यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आ रहा है 0। अब 0 आ रहा है तो 0 की कितनी भी पावर कर लो, आपका एट द एंड आंसर में यही नंबर रिपीट होगा। अगर 0 है तो आंसर भी 0 होगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा। जो छोटा नंबर लेके एग्जांपल लेना चाहो ले सकते हो आप। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं 25 का क्यूब, 25 का क्यूब यानी कि मतलब क्या हुआ इसका 25 इंटू 25 इंटू 25, इसका मतलब ये हुआ। पावर का मतलब क्या होता है, मैं उस नंबर को ब्रेक करके स्प्लिट करके लिख सकता हूँ, यानी वो नंबर इतनी बारी अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 4 की पावर 4 लिख दिया तो 4 की पावर 4 का मतलब क्या है, जो 4 नंबर था वो अपने आप से 4 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है। या फिर कोई और पावर लेते हैं 5 की पावर 6 ले ली, तो जो 5 नंबर है 5 की पावर 6 का मतलब क्या, जो 5 है वो अपने आप से 6 बारी मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे 6 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पावर का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे आपके पास नंबर आया ये 25 का क्यूब, तो 5 5 5 सारे यूनिट डिजिट्स हैं, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 इज 125। तो एट द एंड आंसर कितना आया 5 ही आया। तो अभी मैं आपको यही चीज समझा रहा हूँ कि ये जो 4 डिजिट्स ऐसी हैं जिनकी कुछ भी पावर कर लो, आंसर में यूनिट, अगर ये नंबर दिख गया तो यूनिट प्लेस पे आंसर यही है, तो सीधा सीधा आंसर यही दिख जाएगा, ठीक है। अगर यूनिट प्लेस पे ये डिजिट्स हैं तो आंसर आपका यही होगा। सेकंड, कुछ नंबर्स आते हैं फिर आपके 4 और 9, ये वो नंबर्स है जिनकी पावर्स होती है एक सर्टेन पॉइंट इन टाइम के बाद रिपीट होती है, एक सर्टेन पीरियड के बाद रिपीट होती है। 4 और 9 बाकी सबके साथ ऐसा है, बट ये वाली पावर्स हैं जिनकी पावर 2 के बाद रिपीट होती है। इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल 4 की पावर 1 इज 4, 4 का स्क्वायर इज आपके पास आ जाएगा 4 का 16, फिर 4 का क्यूब इज 64, फिर 4 की पावर 4, ऐसे करके आप चलते जाओगे, 64 इंटू 4 आपके पास आ जाएगा 256, ठीक है। अब यहां पे आप देख क्या पा रहे हो कि जब 4 की पावर आपके पास ऑड होती है, 4 की पावर जब भी ऑड होगी तो यूनिट प्लेस पे आपके पास हमेशा 4 ही आएगा, 4 के बाद 5 आएगी तो फिर से वही आ जाएगा। तो जब भी पावर ऑड होगी तो आपका आंसर आएगा 4, और जब भी पावर इवन होगी, इस नंबर की पावर जब भी इवन होगी, देखो इवन पावर, यहाँ पे इवन पावर है तो आंसर आ रहा है 6, इवन पावर है तो आंसर आ रहा है 6, तो जब भी इवन पावर होगी तो आंसर कितना होगा 6। ये है केस ऑफ 4, ठीक है। सिमिलरली 9 के केस में भी ऐसा ही चलता है। 9 के केस में क्या होगा कि 9 की पावर 1 रखा, 9 की पावर 1 इज 9, 9 का स्क्वायर इज 81, 9 का क्यूब इज 729, 9 की पावर 4, ऐसे कुछ करके चलता रहेगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये 2 के बाद रिपीट हो रहा है अपने आप को, ये यूनिट प्लेस रिपीट होना चालू होगी, यानी 9 की पावर जब भी ऑड होगी तो यूनिट प्लेस में हमेशा 9 ही आएगा, और 9 की पावर जब भी इवन होगी तब हमेशा यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो ये नंबर है, इसका 1 आ रहा है, 9 की पावर 4 जो भी होगा यहाँ पे 1 ही आएगा, ठीक है। तो यानी ये नंबर्स वो हैं जो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम के बाद रिपीट होने चालू हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपके पावर 2 के बाद रिपीट हो रहा है, पावर 2 के बाद नंबर की जो यूनिट प्लेस है फिर से सेम होगी, फिर नेक्स्ट पावर के बाद फिर से सेम हो जाएगी। सिमिलरली इस केस में है पावर 1 थी अलग था, पावर 2 थी अलग थी, पावर 2 के बाद फिर से सेम हो गया, ये सेम हो गया, फिर से ये सेम हो गया, तो इस तरीके से चीजें चलती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीजें समझ आ रही होगी। हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप एक बार प्लीज इन चीजों को थोड़ा सा एक ब्रीफ एक समझने की कोशिश कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, तो मैं फिर आगे इसको समझाता हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान का रखना है ये नंबर्स वो हैं जिनकी कुछ भी पावर हो जाए तो आंसर में यही आएगा। अगर पावर आपके पास नंबर है यूनिट प्लेस में 4 या 9, 4 या 9 के केस में क्या होगा, अगर ऑड पावर होगी 4 की तो आंसर 4 ही होगा, अगर इवन पावर होगी तो 6 होगा, अगर आपके पास 9 है 9 की पावर ऑड होगी तो 9 ही होगा, इवन पावर होगी तो 1 ही होगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी है। और लास्ट आते हैं बाकी जितने सारे नंबर्स बच गए। अब लास्ट नंबर बताने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, एक टर्म होती है साइक्लिसिटी।
साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है, एक जैसे साइकिल हम चलाते हैं तो साइकिल कैसे चलती है, आप एक पॉइंट इन टाइम से पेडल मारना स्टार्ट करते हैं, दूसरे सेम उसी साइकिल पे आ जाते हैं ना। साइक्लिसिटी क्या होती है कि आपने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, पेडल मारना, और वापस उसी पे मार दिया, तो ये एक साइकिल कंप्लीट होगी, उसको हम साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो साइक्लिसिटी का मतलब क्या, आप उस पॉइंट पे वापस कब आ रहे हो, कितने देर में आ रहे हो, कितने टाइम बाद आ रहे हो, कितनी चीजों के बाद आ रहे हो। ठीक है, तो आपके पास ये जो नंबर्स थे 0 1 5 6, इनकी जो साइक्लिसिटी होती है वो होती है 1, यानी ये हर एक नंबर के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। ठीक है, 0 1 5 6 ये ऐसे डिजिट्स हैं जिनकी साइक्लिसिटी होती है 1। 1 क्यों होती है, क्योंकि ये हर एक सिंगल डिजिट के बाद अपने आप को रिपीट करना चालू कर देते हैं। फिर आता है आपके पास 4 और 9। 4 और 9 ये वो डिजिट्स हैं जिनकी साइक्लिसिटी होती है 2। साइक्लिसिटी 2 का मतलब क्या होता है, ये हर 2 पावर के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। जैसे ये 4 था, एक पावर छोड़ के, मतलब बेसिकली 2 पावर के बाद तीसरी पावर पे रिपीट हो गया, फिर चौथी पावर छोड़ के रिपीट हो जाएगा। सेम 9 के साथ भी ऐसे एक पावर छोड़ के रिपीट होता है, यानी इनकी साइक्लिसिटी होती है 2, यानी हर दूसरी पावर पे अपने आप को रिपीट करते हैं। हर दूसरी पावर के बाद ये नंबर सेम हो जाता है, हर दूसरी पावर के बाद आंसर 4 ही हो जाएगा, हर दूसरी पावर के बाद इसमें आंसर 9 ही हो जाएगा। तो ये हर 2 के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, इनकी साइक्लिसिटी होती है 2। अब बाकी जितने भी नंबर्स बच गए उनकी साइक्लिसिटी होती है 4। ठीक है, मैं आपके लिए एक नई स्क्रीन और ऐड कर लेता हूँ। कौन कौन से बच गए आपके पास, कौन से नंबर्स बच गए आपके पास, 2 3 और 7 बच गया, और कोई नंबर बचा, 8 बच गया। ठीक है, ये नंबर्स बच गए आपके पास 2 3 7 और 8। अब ये वो नंबर्स है जिनकी साइक्लिसिटी होती है 4। ये वो नंबर होते हैं जिनकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। साइक्लिसिटी 4 का मतलब क्या है, ये वो नंबर्स है जिनकी पावर जो है वो 4 टाइम्स के बाद जो यूनिट प्लेस में रिपीट होना चालू हो जाएगी, यानी इनकी पावर जब 4 के बाद नेक्स्ट पावर आएगी तो यूनिट प्लेस फिर से सेम होना चालू हो जाएगी। कैसे, 2 की पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 इज 32। यानी आपने क्या देखा कि चौथी पावर के बाद अपने आप को रिपीट करना चालू कर दिया उसने, यूनिट प्लेस फिर से सेम होना चालू होगी। पहले पावर 2 थी, मतलब पावर 1 थी, तो यहां से 2 था, तो 1 2 3 4 चौथी पावर के बाद अपने आप को फिर से रिपीट करना चालू कर दिया। सेम 3 के केस में चलता, 3 की पावर 1 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 3 का क्यूब इज 27, 3 की पावर 4 इज 81। अब 3 की पावर 5 आपके पास कितना हो जाएगा, 243। यहाँ पे भी क्या हुआ, चौथी पावर के बाद अपने आप को इसने क्या कर दिया, रिपीट करना चालू कर दिया, यूनिट प्लेस फिर से सेम होना चालू होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिसिटी। इसका मतलब है 4। तो अब आपके पास नंबर्स कैसे आएंगे, जब भी आपके पास ये नंबर्स दिखेंगे आपको 2 3 7 8 8, इसकी कितनी भी पावर होगी आपने उसको क्या करना होगा, उसकी पावर को आपने 4 से डिवाइड करना होगा। 4 से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि आपको साइक्लिसिटी पता है 4 के बाद रिपीट होना चालू हो जाती है, तो आपने उसको 4 से डिवाइड करना चालू कर देना। ठीक है, तो ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेस्ड ऑन इट वी विल डू सम क्वेश्चंस, ताकि आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो सके कि मैं क्या बात कर रहा हूं। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये आपके से एक एक्सप्रेशन दे रखी है, उसकी आपको यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। ठीक है, अब आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जब भी ऐसे नंबर्स आपके पास आएंगे आपने फोकस किस पे करना है, लास्ट प्लेसेस पे। इसकी लास्ट प्लेस 1 है, इसकी लास्ट प्लेस 4 है, और इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो मेरा आंसर कितना हो गया, 5। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, जस्ट टू गिव यू सम क्लैरिटी। बाकी हम आगे चलते हैं। फिर आप कहते हैं फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 875 माइनस 541। यहाँ पे यूनिट डिजिट है 5, यहाँ पे है 1, और इन दोनों के बीच में माइनस का साइन, तो आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे यूनिट डिजिट है 5, यहाँ पे है 9, उनके बीच में है मल्टीप्लाई का साइन, तो 9 5 इज 45, तो यूनिट प्लेस में आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा, तो 5 इज माय आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जब यहाँ पे देखो यूनिट प्लेसेस में, एक में यूनिट प्लेस में 3 है, एक में 1 है, एक में 2 है, फिर से 1 है, 5 है ना, सबकी यूनिट प्लेसेस मैंने निकाल के लिख ली। फिर मल्टीप्लाई का साइन, इनके बीच मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। 3 1 3, 3 2 6, 6 1 6, 6 5 30, तो इन सबको जब मल्टीप्लाई किया तो 30 आ रहा है। यूनिट प्लेस क्या आएगा आंसर, तो आंसर इज 0। यूनिट प्लेस पे कितना आया, 0 आया, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 0। ठीक है, आई होप चीजें समझ आ रही होंगी। इन केस यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, सो प्लीज जस्ट लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके, और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, सो दैट वी कैन ब्रिंग मोर सच वीडियोस। और हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आपके पास 7 9 4 8 1। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे वो 2 डिजिट में कन्वर्ट हो आप सिंगल डिजिट कर लेना उसको। 9 7 63, अब 63 इंटू 4 फिर इंटू 8, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैंने क्या कि 9 7 मुझे पता है 63 होता है,
मैंने यूनिट प्लेस पकड़ ली, कितनी है 3। नेक्स्ट फिर मैंने इसको आगे बढ़ा, 3 इंटू 4 इज 12, 12 है तो यूनिट प्लेस में 2 आया, तो मैंने 2 को पकड़ लिया। 2 इंटू 8 इज 16, 16 है तो मैंने 6 को रख लिया अपने पास। 6 इंटू 1 इज 6, तो मेरा आंसर क्या हो गया 6। तो जैसे ही वो 2 डिजिट में कन्वर्ट हो, सिंगल डिजिट पकड़ लो, जो यूनिट डिजिट नई वाली आ रही है उसको पकड़ के फिर आगे मल्टीप्लाई करो। 9 7 is 63, 3 रख लिया, 3 इंटू 4 इज 12, 12 पर 2 रख लिया, 2 इंटू 8 इज 16, 6 रख लिया, 6 इंटू 1 इज 6। तो इस तरीके से इंटू क्यों किया, क्योंकि इनके बीच में सब में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर प्लस का साइन है तो हम प्लस करते, माइनस का साइन है तो माइनस करते। तो ये नहीं है जरूरी कि हर केस में मल्टीप्लाई ही करना है आपने, क्वेश्चन में जो दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंगली चलना है आपने, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, ये 5 है, 4 है, 1 है, तो 5 प्लस 3 माइनस 1, 5 प्लस 3 इज 8, 8 माइनस 1 इज 7। इस तरीके से अब कुछ क्वेश्चंस हम पावर्स पे बेस कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे करके क्वेश्चंस आपके पास पेपर में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर दे रखा है 875890, पता नहीं कोई बहुत बड़ा नंबर दे रखा है, उसकी कुछ बहुत बड़ी पावर दे रखी है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपको फोकस किस चीज पे करना है, आपका फोकस हमेशा होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर जो यूनिट डिजिट है वो क्या है। मेरी यूनिट डिजिट यहाँ पे कितनी है, 0 है। अब 0 की पावर 941 दे रखे, 0 की कितनी भी पावर कर लो, एट द एंड आंसर में 0 ही आएगा। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 0। तो आपको फोकस किस पे करना है, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है, तो यूनिट डिजिट पे फोकस करना है कि यूनिट डिजिट क्या है, उसकी पावर कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली चलो, ठीक है। यहाँ पे यूनिट डिजिट मेरे पास 6 है, 6 की कितनी भी पावर कर लो मेरा आंसर 6 ही रहेगा। 1 है यहाँ पे, 1 की कितनी भी पावर कर लो मेरा आंसर 1 ही रहेगा। नेक्स्ट वाले में भी 1 है। पूरा क्वेश्चन बाकी आगे कितना भी लिखा हमें उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है मेरे, मैं इतना पावर सॉल्व नहीं कर सकता, निकालने नहीं बैठूंगा वहां पे मैं। यहाँ पे 1 है और 1 की पावर एक बहुत बड़ा नंबर है, 1 की पावर कुछ भी हो जाए 1 ही देगा आंसर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ये आपके पास पावर्स हिल गई हैं थोड़ी सी, ये 721 होगा, ठीक है, और ये 25, इसको 2537 कर लो। तो क्वेश्चन आपके पास मैं लिख देता हूँ दोबारा से, 4 की पावर 2537, 4 की पावर 2537 अगर आपके पास आ रहा है तो 4 की पावर में मैंने क्या बताया था, 4 की पावर इवन या ऑड में अलग अलग आंसर्स होते हैं। यहाँ पे 4 की पावर 7 लास्ट में देगा, 4 की पावर क्या है, ऑड है, यानी इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 की पावर ऑड है, और 4 की पावर जब भी ऑड होता है तो आंसर क्या होता है मेरा 4 ही होता है। तो मेरा आंसर कितना आ गया 4। यहाँ पे भी सेम तरीके से आपके पास है, ये 4 की पावर जो है आपके पास ये ऑड है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है 524 टू द पावर 721, तो ये 4 है और 4 की पावर ऑड है, ऑड है तो आंसर मेरे पास क्या आएगा 4 ही आएगा। अगर इनकेस ये 720 होता तो 4 की पावर इवन हो जाती है, अगर 4 की पावर इवन होती तो आंसर कितना आता है 6 आता है, ध्यान रखना इस चीज का। अब आप ध्यान कैसे रख सकते हो ये भी मैं बता देता हूँ, आप पेपर में ये सब चीजें रट के मत जाओ, ठीक है। आपको याद क्या रखना है बस वहां पे कि जस्ट इनके जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक छोटा छोटा माइंड में करके देख लेना कि 4 और 9 बस नंबर याद रखने आपने। 4 की पावर 1 कितना होता है, 4 की पावर 2 कितना होता है, बस इतना पता होना चाहिए। 9 की पावर 1 कितना होता है, 9 की पावर 2 कितना होता है, सेम आगे सब चलना है। तो 1 इज अ ऑड नंबर, तो ऑड पावर पे क्या आंसर दे रहा है, 2 इज अ इवन नंबर, इवन पावर पे क्या आंसर दे रहा है। तो इस तरीके से आप वहां पे ही फिगर आउट कर सकते हो, पहले से रट के जाने की जरूरत नहीं है। इन केस आप भूल जाते हो तो भी आप रिकॉल कर सकते हो इस तरीके से, वहां पे जाके फटाफट 1-2 नंबर्स करके देख लेना, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब कैसे आ गया, अब 9 है, 9 के केस में 9 की पावर भी ऑड है, 9 की पावर ऑड होगी तो आंसर कितना होगा, 9 की पावर भी ऑड होगी तो आंसर मेरे पास 9 ही आएगा। और यहाँ पे मैं इसको 4 को लास्ट में प्लेस कर देता हूँ, तो मेरे पास क्वेश्चन क्या हो गया 8 7 5 6 9 टू द पावर 2 3 7 4, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब लास्ट में 4 है, बेसिकली ये 9 है यूनिट प्लेस, और इस 9 की पावर आपके पास क्या है, ये एक इवन नंबर है, 9 की पावर इवन है, 9 की पावर इवन है तो आंसर क्या होगा 1 होगा, है ना। 9 की पावर ऑड होती है तो 9 आंसर होता है, 9 की पावर इवन होती है तो आंसर 1 होता है। 4 की पावर ऑड होगी तो आंसर 4 होगा, और 4 की पावर इवन होगी तो आंसर 6 होगा, ठीक है। ये सब चीज हमने सीखी थी, उसी बेस्ड क्वेश्चंस थे। आगे चलते हैं, जो बाकी रिमेनिंग नंबर्स बच गए आपके पास, ये क्वेश्चन ठीक कर देता हूँ मैं। 3 की पावर 41 इंटू में 7 की पावर 42 इंटू में 8 की पावर 43, इस तरीके से। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को फोकस करते हैं। 3 की पावर 41 दे रखा है, अब 3 जो है वो उन नंबर्स में आता है, आपके पास नंबर कौन कौन से 2 3 7 8, ये वो नंबर्स है जिनकी साइक्लिसिटी होती है 4, और मैंने साइक्लिसिटी 4 वाले केस में क्या बताया था, जो पावर आपके पास होगी उस पावर को छोटा करना होगा। छोटा कैसे करोगे, किसी एक नंबर से डिवाइड करो ताकि पावर मेरी छोटी हो जाए, ठीक है, क्योंकि मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। 3 की पावर 41 है, मैंने इसको करा 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बच जाएगा,
है ना। 41 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो बचेगा कितना, 3 की पावर 1 बच जाएगा। तो 3 की पावर 1 कितना होता है, 3 ही होता है। तो ये मेरा आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। सेम तरीके से नेक्स्ट वाला है 3, 7, 8। तीनों नंबर्स वो हैं जिनकी साइक्लिसिटी 4 होते हैं, जिनकी केस में हमें 4 से डिवाइड करना होता है। तो इसको भी मैंने डिवाइड किया, 3 की पावर 41 को 4 से डिवाइड किया, 7 की पावर 42 को 4 से डिवाइड किया, 8 की पावर 43 को भी हमने 4 से डिवाइड किया। जब मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास पावर 1 बच जाएगी, है ना। 41 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 बच गया। 7 की पावर 42 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 बच गया, क्योंकि 40 पूरा पूरा चला जाएगा, 1 बच जाएगा, इसमें 2 बच जाएगा, इसमें 3 बच जाएगा। अब 3 की पावर 1 तो 3 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। मैं यूनिट प्लेस दे रहा हूं, मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, जैसे वो 2 डिजिट में जाए आप सिंगल डिजिट पकड़ लो, 9 हो गया। 8 का क्यूब आपके पास होता है 512, 512 होता है, 512 था, आपने 2 ले लिया, ठीक है। अब 3 into 9 is 27, फिर से 2 डिजिट में कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल डिजिट ले लो। 7 into 2 is 14, 14 आ गया तो आंसर 4 हो गया। यूनिट प्लेस जैसे 2 डिजिट में कन्वर्ट हो वापस सिंगल में ले लो। यहाँ पे आपके, इसको मैं दोबारा क्लियरली लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 था, 3 into 49 into 512। मैंने सबकी यूनिट बेसिस पकड़ ली, उनके बीच के साइंस को मैंने आगे बढ़ाते हुए यूज किया, ठीक है। लास्ट ये आपके पास 1-2 क्वेश्चन रह गए, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। 2 की पावर 10 है, इसको मैंने 4 से डिवाइड किया, 2 की पावर 10 को 4 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया, है ना। रिमाइंडर लिखना आपने पावर में हमेशा, जो बच जाएगा। 3 की पावर 11 है, 3 की पावर 11 को आपने 4 से डिवाइड किया तो 11 को 4 से डिवाइड करोगे 8 चला जाएगा, बच कितना जाएगा, 3 बच जाएगा। रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया। अब 4 की पावर आपके पास क्या है, 4 की पावर आपके पास ये एक इवन नंबर है। 4 की पावर जब भी इवन नंबर होगा, 4 की पावर इवन में हमने क्या पढ़ा था, 6 आ जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये वो नंबर है जिनकी साइक्लिसिटी हमें पता है 2 होती है और उनके आंसर हमें डायरेक्टली आते हैं, सॉल्व नहीं करना उसको, ठीक है। तो ये आ गया 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27 और यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। 4 इसकी यूनिट प्लेस 7, इसकी यूनिट प्लेस 6, 4 into 7 is 28। ये आपके पास ऐसे कन्वर्ट हो गया, 28 into 6 आ गया। अब 8 into 6 is 48, तो फिर से 8 आ गया। आंसर कितना आएगा, 8, ठीक है। आंसर कितना आएगा इस केस के अंदर, आपका आंसर आएगा 8। तो बस आपने पावर्स डिवाइड करनी है। लास्ट ये 2 क्वेश्चन आपके पास सेम, इसके अंदर आपके पास देखो कौन से नंबर है जिनको मेरे को सॉल्व करना है, कौन से नंबर है जिनके लिए मुझे सॉल्व नहीं करना। ये 17 की पावर 17 है, इसको मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर आपके पास यूनिट प्लेस पे 7 है, इसको तो डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 6 है और 6 ऐसा नंबर है, 6 की साइक्लिसिटी होती है 1। अब इसमें कुछ भी पावर हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरा आंसर 6 ही आएगा। ये 5 है, 5 की पावर कुछ भी हो मेरा आंसर 5 ही आएगा। यहाँ पे 4 है, 4 की पावर क्या है, यहाँ पे इवन है, 4 की पावर इवन होती है तो आंसर 6 आता है। यहाँ पे आगे क्या है, 9 है, 9 की पावर क्या है, ऑड है, 9 की पावर ऑड होता है तो आंसर मेरे पास 9 ही आता है, ठीक है। और ये बच गया बस आपके पास एक, इसको पावर सॉल्व कर लेते हैं। जब 17 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना बच जाएगा, मतलब 16 चला जाएगा, 1 बच जाएगा। तो ये बच गया 17 की पावर 1 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 9, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 4 से जब डिवाइड किया तो 16 पूरा कट जाएगा, 1 बच जाएगा, ये बच गया आपके पास। अब इसको बस आपने ऐड करना है, 17 प्लस 6 इज 23, 23 प्लस 5 इज 28, 28 प्लस 6 इज 34, 34 प्लस 9 इज 43, 43 आया तो यूनिट प्लेस पे कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। ये मेरा आंसर है। इसमें हमने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि बीच में प्लस का साइन था। जो भी बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन दे रखा हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, हम उसको यूज करेंगे, अपने मन से अपनी मर्जी से कुछ भी यूज नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आज के लिए, जल्दी से इसका आंसर बताओ, ट्राई करो कमेंट सेक्शन के अंदर और जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास क्या नंबर है, यहाँ पे काउंटिंग लिखी है 1 2 3 4 अप टू ऐसे 11 तक। तो यहाँ पे 11 से पहले 10 भी आया होगा, है ना। 1 2 3 4 ऐसे सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं अप टू 11, तो 11 से पहले काउंटिंग में 10 भी आया, और 10 की यूनिट प्लेस पे क्या होता है, 0। अब 0 जब सब नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो एट द एंड आंसर पे कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस क्या करना है आप लोगों ने कि यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू चल रहा था 11 तक, 11 से जस्ट पहले क्या आता है, 10 आता है। 10 की यूनिट प्लेस में क्या होता है, 0। जब 0 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो माय आंसर इज 0, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था मान ले। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे और न्यू ऐसी वीडियोस और लेकर आएंगे। सो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद, होप यू लाइक द सेशन। बाय बाय। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें शौर्य और विवेक ऐप गूगल प्ले स्टोर से।